नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वह राउटिंग प्रोटोकॉल्स का दूसरा पार्ट होगा। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा ये भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम निकल पाता है तो हम लोग ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाता है उसके ऊपर का एक पार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक हम लोगों ने जो किया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने कैंपस के अंदर एक नेटवर्क बनाया है। उस नेटवर्क में आईपी अलॉटमेंट अभी फिलहाल हमने मैन्युअली किया है। राउटर के अंदर जो आईपी अलॉटमेंट किया है वो राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आता है, वो भी हम लोगों ने काम किया उसके भी। इसके अलावा हम लोग अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर दूसरे नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इस बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसको हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स में एक प्रोटोकॉल्स का मैंने एग्जांपल लिया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल्स करने जाएंगे। जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स वह प्रोटोकॉल्स है, इसका प्रयोग हम लोग जितने भी शहर के कैंट एरिया है या सिक्योर एरिया है वहाँ पे यूज करते हैं। और जो बाघा बाड़, जो हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात होती है एक आम पब्लिक, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी राउटर के थ्रू किसी नेटवर्क में ही जुड़े हुए हैं। अगर हमें कम्युनिकेट करना है आपस के अंदर, तो हमें कम्युनिकेशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स के दी गई है या अपनाया गया है, उसके लिए हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है। तो डायनेमिक, पहले तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको याद आए हम लोग कल क्या कर रहे थे। ये रहा आपका स्क्रीन। ओके। तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर हम पैकेट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजें तो ये हमारा सक्सेसफुल होगा। और इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया है वो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल किया गया, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैं चेक भी कर सकता हूँ। मान लो अभी मैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आज तो मुझे लगता है आपका ही खुल गया है, तो फिर भी मैं चेक कंफर्मेशन के लिए कि हमारे राउटर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि माउस ले जा रहे हैं, स्क्रीन खुल रहा है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन रियल में कोई राउटर ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ गए और स्क्रीन, हो सकता है कि आने वाले ज़माने में एयर के अंदर या स्क्रीन एयर, ग्लास एयर बना दिया जाए, उसी के ऊपर हम लोग सारे स्क्रीन का डाटा हम लोग देख सकेंगे। वो भी फिलहाल फ्यूचर की बात है। करंट टाइम में ऐसा कोई राउटर्स नहीं है कि ऑटोमेटिकली जैसे भी हम माउस ले जा रहे हैं तो पॉपअप खुल जाएगा और आप देख पाएंगे। तो अभी हम लोग कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे राउटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो मैं पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो लेकिन पहले आपको प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड में हमने आपको बताया था कि प्रिविलेज मोड वह मोड होता है जिसपे हम लोग एक कमांड फायर कर सकते हैं। बहुत सारे कमांड्स होते हैं। एक कमांड का मैंने जिक्र किया था, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैं शो स्पेस करके आर लिख रहा हूँ और टैब बटन यूज कर रहा हूँ, तो कमांड अपने आप पूरा लिख गया। जब फायर करूंगा तो राउटर के बारे में आ जाएगा, यहाँ शुरू हो जाएगा। राउटर का नाम राउटर हाउस राउटर है, इंटर प्रेस करता चला जाऊंगा। तो अब आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए, पहले आप 0x0 पे कोई आईपी एड्रेस नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब आप चूंकि आईपी एड्रेस अलॉट कर चुके हैं तो शो करेगा। 0 1 पे भी आपने आईपी अलॉट किया है तो शो कर रहा है। इसके अलावा हमने राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया है आईपी राउट, ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके, मेरा टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है। और मैं नीचे चलता हूँ। इसमें अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, आईपी अलॉटमेंट और राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नए राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर जाएंगे। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल जो एक आम पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपको मैंने कल एग्जाम्पल दिया था मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज का। वहाँ पे आप गए, आपको बाउंड कर दिया गया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने उस पर समझा दिया। अब मैं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करूंगा जहाँ पे हम और आप लोगों ने पढ़ाई की है, अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं। सेम सिचुएशन है। मेरी आवाज आ रही है?
एम आई ऑडिबल? बहुत ज्यादा अटक तो नहीं रही है, समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, अगर ज्यादा अटके तो आप मैसेज कर देना, ठीक है मैसेज। तो अभी मैं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पे हम और आप पढ़े, सेम सिचुएशन है। मेरे 10 फ्रेंड ने, मान लो मैं गया और आपके देवोजीत आपके कॉलेज, हम दोनों एक ही कॉलेज में सपोज करो एज ए ज्वाइन करते हैं। इंटर में आपके, इंटरमीडिएट में आपके भी 10 फ्रेंड्स हैं और मेरे पास भी 10 फ्रेंड्स हैं। हम दोनों वहाँ पे चूंकि कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं था मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, तो कुछ दिनों के बाद मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाया। देवोजीत आपने भी अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाया। जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं उनके भी 10 फ्रेंड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने मिलाया आपके फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड्स को आपस में मिला दिया। वो फ्रेंड भी आपस में एक दूसरे को, उनके भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपस में मिलाएंगे, एक दूसरे को मिलाते रहे। एक चैन के बाद दूसरा चैन बनता चला जाएगा, कोई बाउंड्री आपका वो नहीं होगा, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक आपको सिंपली इतनी परमिट मिल गई कि हम आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं, तो एक दूसरे से सारा कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, एक से चैनल बनता चला। तो ये है आपका डायनेमिक, मतलब हमने दो की परमिशन दी, ऑटोमेटिकली सारे एक दूसरे से दोस्ती करते चले गए। तो यहाँ पे भी राउटिंग प्रोटोकॉल जो होगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में सिर्फ अपने राउटर को आज़ादी देना है, परमिशन देना है कि जाओ भैया आसपास के जितने भी राउटर हैं सभी से तुम्हें कम्युनिकेट करना, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक सीमित दायरा जरूर रखेंगे, इतनी भी आज़ादी मत कर दो कि आप आपकी दोस्ती पाकिस्तान वालों से होनी शुरू हो जाए या फिर नेपाल। ठीक है, उनका अपना अलग कंट्री, हमारा अलग कंट्री, रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन वो दोस्ती जो असली करनी है, एकजुटता जो दिखानी है अपनी कंट्री के अंदर, अपने आप से ही दिखाना है, ठीक है ना? तो ऐसी एक बाउंड्री भी होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। सबसे पहली बात तो नियम एक ही लग सकता है, या तो आपका स्टैटिक वाला लगाएंगे या डायनेमिक, दोनों नियम तो नहीं लग सकते ना मिलिट्री वाले। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी मेरे इस नेटवर्क में एक रूल है जो आप लोगों ने किया है, तो उस रूल को पहले मुझे हटाना है। तो हटाना बहुत आसान है, क्योंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत ये है, अगर आपने, जैसे कि मैंने पावर सप्लाई ऑन करने के लिए लिखा था नो शट डाउन, फिर आपके दिमाग में भी सवाल आ सकता था कि सर चलो बाकी हम पावर सप्लाई बंद करना हो तो क्या करें। तो सिर्फ नो शब्द हटा देना आपको, सिर्फ ठीक है, मैं अभी नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए पॉज हो जाइए, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो मैं। ओके, मैं ये बोल रहा था कि नियम केवल एक ही लगाया जा सकता है, और या तो स्टैटिक लगाएंगे या डायनेमिक लगाएंगे। एक ही जगह पे दोनों नियम नहीं लगा सकते कि मिलिट्री वाला भी लगा दिया जाए और दूसरा वाला भी लगा दिया जाए। तो एक ही रूल लगाया जा सकता है, ठीक है ना? तो अभी क्या है कि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एक नियम पहले से लगा, नियम नहीं लगा होता तो डायरेक्टली हम लोग जाते और दूसरा रूल लगा देते। तो यहाँ एक ऑलरेडी नियम लगा, तो पहले मुझे इस नियम को हटाना है। तो हटाना और लगाने के बारे में बात कर रहा था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर एक मिनी सुपर कंप्यूटर है, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है जो एप्पल मैक का है। एप्पल मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत ये होती है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि आपके राउटर का पोर्ट होता है, पावर सप्लाई बंद होता है, तो उसको ऑन करने के लिए आप क्या करते हो, नो शट डाउन करते हैं। फिर मैं यही सवाल पूछता, अगर बंद करना हो तो सिर्फ नो शब्द हटा दो, नहीं शट डाउन लिख दो तो बंद हो जाएगा। तो सिर्फ नो शब्दों को लगाना और हटाना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे, अभी हमने यहाँ पे चेक किया, तो मैंने इसको कॉपी क्यों किया, हमने इसको बनाने के लिए ये चीज फायरिंग किया, तो पूरा टाइप करो, तो टाइप बदले मैंने कॉपी कर लिया। तो मुझे हटाना है, तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। नया रूल तभी लगेगा जब पुराना हट जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा नो, और जिससे मैंने बनाया था वहां पे उस चीज को आगे मैं टाइप कर देता हूँ। नो आई मैंने बनाया इससे था, और मैं इंटर फायर कर दूंगा, ठीक है, रूल हट जाएगा ये। फिर लगाना हो तो आईपी राउट करके, स्टैटिक लगाना तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया एलटीसी का, जिसमें मैंने नियम हटा दिया। दूसरे साइड का भी जाकर हमें नियम हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी इनेबल, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से।
ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करके कोई लिखने में गलती ना हो। तो ये इसमें आपने आईपी एड्रेस है, अभी तो ये नीचे की तरफ जाएंगे, आईपी राउट ये हमने बनाया था इस साइड में इस तरह से ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हुए सबसे पहले मैं नो लिखते हुए जो भी हमारा, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो जिससे मैंने बनाया था और इंटर कर देता। तो अब मेरा इसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो हट गया। आज हम एक नए राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये राउटर है, ELTTC का एक राउटर है। अगेन फिर मैं आपको रेडिकल दिखाऊंगा, ये दूसरा राउटर है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क हो गया आपका, ये नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है और ये नेटवर्क नंबर 3, यानी 3 लाइन हो गए। ठीक है, अब मैं इस राउटर को परमिट कर रहा हूँ। आपके पास में मैंने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमने कई चीजें बताई थी। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल जो आपके कोर्स में मैंने इनबिल्ट किया है और रिप के लिए किया है। ठीक है ना, दूसरा आपका OSPF है। ठीक है, OSPF और रिप में डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। रिप में क्या होता है, इस प्रोटोकॉल में केवल 12 राउटर्स के बीच में हम लोग क्रिटिकल अप्लाई कर पाते हैं। OSPF में राउटरों की संख्या अनलिमिटेड होती है, जितने चाहो उतने राउटर लगा दो। रिलायंस कम्युनिकेशन कंप्लीटली OSPF पे है, BSNL के पास दोनों है, जरूरत के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रिप का पूरा नाम होता है, ये एक्चुअली R.I.P है। ठीक है ना, तो टेक्निकली नाम तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, लेकिन रिप का प्रयोग हम सब लोग अपने जीवन में क्यों करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है या उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे वही बिहेवियर होगा जैसा कि हम दूसरों के लिए कहते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे, तो इसको मैं मजाकिया तौर पे करूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि मैं रिप वाले प्रोटोकॉल का यूज करने जा रहा हूँ। अब इस रिप वाले प्रोटोकॉल में आप ध्यान देंगे कि हमारा जो ये रिप प्रोटोकॉल है, ये जो राउटर है, ये तो ठहरे आप एक इंसान हो, मैनेजर हो, राउटर एक स्टूडेंट है। ठीक है ना, अब आप एज ए उस कॉलेज के इंचार्ज है, वहां पे राउटर को कहते हो, हे राउटर तुम आजाद हुए। पहला कमांड, मैं इस राउटर को इस प्रोटोकॉल को अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं अपने राउटर का क्या है, जब तक कहोगे नहीं कोई काम नहीं करेगा। तो अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो कोई पैकेट नहीं भेजेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट भेज के वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ये राउटर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको परमिट करने जा रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल के अंदर। इसके अंदर सिंपली मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए। तो पहले लिखूंगा राउटर रिप तुम आजाद हुए। हो गए राउटर के ओके, मैं आजाद हो गया। लेकिन अगली लाइन में आप फायर करोगे, हे राउटर तुम आजाद तो हो, लेकिन तुम्हारी आजादी उतनी होनी चाहिए जितने की कोई नुकसान ना हो, यानी कि अपने जैसे लोगों के लिए। अगर आप BSNL के राउटर हैं तो केवल BSNL के राउटर में आपको आजादी दी जाती है। आप रिलायंस के राउटर में कम्युनिकेट नहीं करेंगे या एयरटेल के राउटर में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है।